Hello students, how are you? I hope you all are fine and you are enjoying your lockdowns, right? But study is also important for you. ठीक है? So, my today's topic is pronoun and types of pronoun. तो आज हम किसके बारे में देखेंगे? प्रोनाउन और उसके टाइप के बारे में. ओके आपको पता है हिंदी में प्रोनाउन को क्या कहा जाता है? बताइए. प्रोनाउन को क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड सर्वनाम. क्या कहा जाता है इसे? सर्वनाम. सो लेट्स सी व्हाट इज द प्रोनाउन. A pronoun is the part of speech that is used in the place of noun or noun phrase. मीन्स कि प्रोनाउन एक पार्ट ऑफ स्पीच है और जो किसके प्लेस पर यूज़ होता है? नाउन के प्लेस पर. आई थिंक यू हैव सीन माई प्रीवियस वीडियोज़ एंड देयर आई हैव गिवन यू डिटेल नॉलेज ऑफ द नाउन एंड पार्ट ऑफ द स्पीच. ओके सो words like I, me, you, he, him, it, who, we, us, she, her, they, them, my, each other, etc. These are the pronoun words and that replaces a noun. ये जो words हैं ये प्रोनाउन है और किसके प्लेस पर यूज़ होंगे? ये नाउन के प्लेस पर यूज़ होंगे. मीन्स कि ये सारे वर्ड्स नाउन को रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, उसके प्लेस पर यूज़ हो जाएंगे. लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दिस पिक्चर. दिस इज़ मिस्टर शर्मा एंड दिस इज़ अमित. कौन है ये? ये अमित है और ये मिस्टर शर्मा है. सो मिस्टर शर्मा स्पोक टू अमित एंड ऑफर्ड हिम अ जॉब. सो ये मिस्टर शर्मा ने अमित से कहा और उसे एक जॉब ऑफर किया. ओके सो हियर वर्ड हिम इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अमित. सो हिम इज़ द प्रोनाउन. ओके हिम इट टेक्स द प्लेस ऑफ द अमित. हिम ऐसा वर्ड है यहाँ पर जिसने अमित का जगह लिया है. मतलब अमित जो एक नाउन है, प्रॉपर नाउन, ठीक है, तो उसके प्लेस पर किसका यूज़ किया हमने? किसका यूज़ किया? हिम. सो दैट विल बी कॉल्ड द प्रोनाउन. ओके सो लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. क्या देखेंगे हम? प्रोनाउन के टाइप्स देखेंगे. ओके लेट्स सी. फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट प्रोनाउन, सेकेंड वन इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, थर्ड वन इज द possessive pronoun and fourth one is the demonstrative pronoun. Okay, so there are 4 types of pronoun. Let's talk about one by one. So let's see our first one. Okay, our first one is the subject pronoun. कौन सा pronoun है हमारा first one? Subject pronoun. So the pronouns that come in the place of the subject of a sentence are called the subject pronoun. Means कि ऐसे word जो subject के place पर use होंगे that will call the subject pronoun. Let's see the example. Summer gave me a new pen. So in the place of summer we have written he gave me a new pen. So here word he it is using in the place of noun. Summer is noun and word he is pronoun. So this is called the subject pronoun, right? Let's see what is the note here. The pronouns I, we, she, it, they, you and we are used in the place of the subject of a sentence. Means subject pronoun में क्या क्या words use हो सकते हैं? I, we, she, it, they, you and we. ये सब वर्ड किस में यूज़ होंगे? सब्जेक्ट प्रोनाउन में, राइट. नाउ नेक्स्ट वन इज़ द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. नेक्स्ट वन क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. सो प्रोनाउंस दैट कम इन द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर कॉल्ड द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. मीन्स कि ऐसे वर्ड जो ऑब्जेक्ट के प्लेस में आएंगे किसी सेंटेंस में, सो दैट विल बी कॉल्ड द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. लेट्स सी द एग्जाम्पल. शी made this painting for us. So here word us it is using in the object place, so that is the object pronoun. Okay, what is the note is here? Let's read.
द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज द पर्सन और द थिंग विच इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। मतलब जो ऑब्जेक्ट वो होता है किसी भी सेंटेंस में जो किसी भी एक्शन का रिसीवर होगा। क्या होगा? किसी भी एक्शन का रिसीवर होगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द प्रोजेक्ट, दिस इज अबाउट द विच प्रोनाउन? टेल मी। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द पजेसिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है हमारा नेक्स्ट टाइप? पजेसिव प्रोनाउंस। अब पजेसिव आप सोच रहे होंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पजेसिव? पजेसिव मतलब तो जब हम किसी अधिकार की बात करते हैं ना कि हाँ दिस इज माइन, और हम अपने पूरा हक जताते हैं उस चीज़ों पर कि ये मेरा है, तो इसी तरह से प्रोनाउन में भी ऐसे ही होता है। लेट्स सी व्हाट इज द पजेसिव प्रोनाउंस। सो pronouns that tell us a particular thing belongs to are called the possessive pronouns। मतलब ऐसे प्रोनाउन जो बताते हैं कि कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर थिंग से या कोई भी प्लेस से या फिर कोई पीपल से बिलोंग करती है। ठीक है, तो दैट विल बी कॉल्ड द possessive pronoun। लेट्स सी द एग्जाम्पल। These toys are mine। मतलब ये जो टॉयज है ढेर सारे वो किसके हैं? मेरे हैं। ओके, सो हियर द वर्ड माइन, इट इज़ द पजेसिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन हुआ? पजेसिव प्रोनाउन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अवर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब आप सोच रहे होगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव, पहले आप सोचिए डेमोन्स्ट्रेटिव यानी होता क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब किसी चीज़ को शो करना या प्रदर्शित करना या दिखाना, ठीक है, या शो ऑफ करना। सो अब प्रोनाउन में क्या होता होगा भाई? देखिए हम क्या होता है, प्रोनाउंस विच पॉइंट at a particular thing or the things are called the demonstrative pronoun। मतलब ऐसे वर्ड जो किसी पर्टिकुलर थिंग या थिंग्स को डिनोट करने के लिए यूज होते होंगे, दैट इज कॉल्ड द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेट्स सी द एग्जाम्पल। दिस इज माई फेवरेट सॉन्ग। सो हियर द वर्ड दिस इज द, क्या है ये? दिस इज़ द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये शो कर रहा है ना कि दिस इज़ माई फेवरेट सॉन्ग। ये जो सॉन्ग है वो कैसा है? मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द नोट हियर। दिस एंड दीज आर यूज्ड फॉर द नियर बाय थिंग्स और द पीपल। ओके, तो जो वर्ड दिस है THIS, ये किसके लिए यूज़ होगा? ये सिंगुलर के लिए होगा। अब आप सोच रहे होंगे सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर मीन्स होता है वन थिंग। ओके, वन पर्सन भी हो सकता है, वन थिंग भी हो सकता है, राइट। एंड द वर्ड दीज का मतलब होता है मोर देन वन, या जिसे हम बोलते हैं प्लूरल। ठीक है, तो ये ऐसे सेंटेंस में यूज़ होगा जहाँ पर चीज़ें नियर बाय होगी। नियर बाय मतलब पास में होगी। वो पर्सन भी हो सकते हैं या फिर वो थिंग भी हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज दैट एंड दोज। दैट यानी होता है वह और दोज यानी होता है वे। बट ये जो वर्ड्स है ना, ये किसके प्लेस पर यूज़ होंगे? ये प्रोनाउन है, और ये जब कोई चीज़ या कोई पीपल हमसे दूर हो या फार अवे हो तो उसके लिए इनका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया वेयर वी विल यूज़ दिस एंड दैट या दीज एंड दोज। ठीक है, I hope you have understand all these 4 types of pronouns. Let's see the table. अब आपको क्या करना है? आपको इस टेबल को ध्यान से समझना है। ओके, फर्स्ट इज सब्जेक्ट प्रोनाउन, नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एंड थर्ड वन इज द पजेसिव प्रोनाउन। मीन्स कि इस टेबल में दिया हुआ है अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन रहा तो उसमें क्या वर्ड यूज़ होगा, अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो उसमें क्या वर्ड यूज़ होगा, एंड पजेसिव प्रोनाउन में वो कैसे यूज़ होगा, राइट। लेट्स सी, फर्स्ट वन इज आई विल कन्वर्ट इन मी इन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एंड इन पजेसिव प्रोनाउन माइन। सेम एज यू सब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या होगा? यू, एंड इन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इट विल बी सेम। यहाँ पर भी यू ही होगा। बट इन द पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? इन पजेसिव प्रोनाउन में हो जाएगा योर्स। क्या होगा? योर्स। नेक्स्ट वन है ही, हिम, हिज, ओके, शी, हर, हर्स, दे, them, theirs,
it, it, dash, we, us, ours. ठीक है, तो आप समझ गए. आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रोनाउन में, सब्जेक्ट प्रोनाउन में कौन से वर्ड्स आएंगे, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में कौन से वर्ड आएंगे, एंड पॉजेसिव प्रोनाउन में वर्ड कौन से आएंगे और किस तरह से यूज़ होंगे. अब हम देखें कि आपने क्या सीखा. ओके, सो लेट्स सी हाउ मच यू अंडरस्टैंड. So there is one question for you students. Okay, our question is, circle the pronouns whether it is subject, object, possessive or the demonstrative pronoun. Means आपको word को ढूंढना है जो इन pronouns को belong करते हैं. Okay, so let's read the first one. देखिए first one क्या है. That book is mine. So अगर आपने ध्यान से अगर इसे समझा है तो आई होप आप फटाफट बता देंगे. अगर आप नहीं भी समझ पाए हैं तो नो प्रॉब्लम, आप इस वीडियो को बार बार देखें, अपने आप से समझिए और फिर आप अच्छे से आप इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे. ठीक है, तो अगर आपने समझा है तो हम क्या इन्हें सॉल्व कर लें. ठीक है, चलिए हम देखें. दैट बुक इज़ माइन. नाउ टेल मी द वर्ड माइन. विच प्रोनाउन इज दिस? माइन. यस, मैं अधिकार से बोल रही हूँ कि दैट इज़ माइन, ये मेरा है. तो जहाँ भी मैंने आपको बताया था अधिकार की बात होती है तो वहाँ कौन सा नाउन होगा? पॉजेसिव. कौन सा नाउन होगा? पॉजेसिव प्रोनाउन. कौन सा होगा यहाँ पर प्रोनाउन? पॉजेसिव प्रोनाउन. राइट. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. दिस इज अ टेस्टी बन. ओके, दिस इज अ टेस्टी बन. So here word this. So which pronoun is this? आप बताइए कौन सा प्रोनाउन है? This one is the. क्या आपने सोच लिया है? तो बताइए. Yes, this is demonstrative pronoun. कौन सा प्रोनाउन है ये? Demonstrative, क्योंकि ये शो कर रहा है ना. कैसे क्या शो कर रहा है कि ये जो बन है कैसा है? टेस्टी है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. संजय इज़ माई ब्रदर. ही इज़ 4 years old. अब आप इस सेंटेंस में देख रहे होगे कि संजय तो नाम है किसी का. इट मीन्स ये प्रोनाउन नहीं है, ये तो नाउन है. अब आप देखेंगे सेंटेंस इसमें नंबर 2 क्या लिखा हुआ है. संजय इज़ माई ब्रदर. ही इज़ 4 years old. यहाँ पर संजय रिपीट नहीं हुआ है, उसके प्लेस पे ही का यूज़ हुआ है. ठीक है, और ये सब्जेक्ट में आया है. सो दैट विल बी विच प्रोनाउन? कौन सा प्रोनाउन होगा बताइए आप. That will be the subject pronoun. कौन सा pronoun होगा? Subject pronoun. Right. Next one. They want to play with me. क्या है next one? They want to play with me. अब वो मेरे साथ खेलना चाहते हैं. ठीक है, here the word me. कौन सा pronoun है ये? आप देखिए ये ऑब्जेक्ट के प्लेस में यूज़ हुआ है, तो कौन सा प्रोनाउन होगा? दिस विल बी द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. कौन सा प्रोनाउन होगा? दिस विल बी द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. So I hope you have understand what is the pronoun and what are the types of pronoun. So thank you for today's class. We will meet in the next class. Okay, if you want any topic, so you can comment me, right? Thank you.